17 लोगों की मौत। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सिरसा में एक की मौत हुई है और पंचकुला जहां पर ये फैसला सुनाया गया था, जहां पर बहुत बड़ी तादाद में गुंडे मौजूद थे, क्योंकि अब समर्थक कहना शायद ठीक नहीं होगा, राम रहीम के अनुयायी कहना ठीक नहीं होगा, सिर्फ नाम के आगे इंसान लगाने से इंसानियत नहीं आ जाती, ये आज साफ कर दिया है इन गुंडों ने। विपिन परमार हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। विपिन, कर्फ्यू लगा दिया गया, कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, सीएम को 2 बार अपील करनी पड़ी, लेकिन क्या आपको नहीं लगता अगर राम रहीम वक्त रहते टीवी चैनल के जरिए अपील करते तो शायद ये नौबत नहीं आती? कविता, मैं आपकी बात को दोहराऊंगा। जो दृश्य हमने यहाँ पर देखे हैं पंचकुला में, इंसानियत सब यहाँ पर जो है शर्मसार होती दिखाई दी। किसे मारा गया, किसने मारा, ये सब एक दूसरे के एक ही राज्य के लोग थे। ऐसे में सारी तस्वीरें खुद ब खुद उस गुंडागर्दी को बयां करती हैं, जो कि सेल्फ गॉडमेंट बने बैठे हैं, जो अपने आप को भगवान का नाम देकर जो है लोगों को बरगलाते हैं। लेकिन यहाँ पर लोगों को भी ये समझना होगा कि आप किसे मार रहे हैं। जो डेथ टोल है वो 17 पहुंच चुका है और ये रेशो और भी ज्यादा बढ़ सकता है। ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ पर अपने मकसद को पूरा करने के लिए आप लोगों को आगे लाते हैं, उनको अपील नहीं करते आप, क्योंकि एक पूरा सुनियोजित ढंग से जो है इनको स्ट्रैटेजिकली आप अपने डेरा के समर्थकों को जो है निर्देश देते हैं कि अलग अलग सेक्टर्स में जाइए, वहां बैठिए। फोर्सेस अपनी कार्रवाई करती हैं तो ऐसे में दंगाई बन जाते हैं, मीडिया की गाड़ियां तोड़ दी जाती हैं, सेक्टर्स के घरों में, सरकारी दफ्तरों में आग लगाई जाती है। ऐसी इंसान शायद यही वजह है कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने भी माना है कि जितना भी नुकसान हुआ है उसके लिए सीधे सीधे राम रहीम जिम्मेदार है, इसलिए जितनी भी इनकी प्रॉपर्टी है उसको अटैच किया जाए, उसको जब्त किया जाए और इस नुकसान की भरपाई हो। जी बिल्कुल, पंचकुला की जनता इस फैसले से बहुत खुश है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा जो फैसला सुनाया गया है, कहीं ना कहीं क्योंकि नुकसान प्रदेश की प्रॉपर्टी का हुआ है, लोगों का पर्सनल नुकसान हुआ है, लोगों की गाड़ियां जला दी गई। ऐसे में जो व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार है उसी से इसकी भरपाई करवाई जा रही है। एक बेहतरीन कदम इसे लोग कह रहे हैं। और यहाँ पर जिस तरह के हालात पैदा हुए उसके लिए कोई जिम्मेवार नहीं था, सिर्फ राम रहीम जिम्मेवार थे। और जिस तरह का इनका नाम था राम रहीम, उस पर ये बिल्कुल खरे नहीं उतरते थे। और यही कारण है कि इन्होंने अपने जो मकसद के लिए जो है अपने अनुयायियों का इस्तेमाल किया। और वो अनुयायी भी लगातार, उन्होंने ये नहीं देखा कि ये प्रदेश के अपने ही लोग हैं, ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के वो जवान हैं जो कि सीमा पर सुरक्षा करते हैं, उनसे पत्थर मारे गए। ऐसे सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं बरगलाने का काम करते हैं और आज अपनी जगह पर, सही जगह पर राम रहीम पहुंच गए। बिल्कुल, लेकिन विपिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि हमारे सीएम साहब ने जाट आंदोलन से सीखा क्या था, क्योंकि पिछले साल फरवरी के महीने में कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आई थी और कोर्ट लगातार यही कह रहा था कि स्थिति वैसी नहीं होनी चाहिए, फिर तैयारी क्यों नहीं हुई? अगर पुलिस ये कहती है कि सिरसा एक ऐसा इलाका है जहां पर बहुत सारे ऐसे एंड्स हैं जहां से लोग घुस सकते हैं, अंदर आ सकते हैं, मंत्री जी खुद कहते हैं कि ये तो समर्थक है, हम इन्हें कैसे रोक सकते हैं? तो इस तरह की बातें सामने आती है। धारा 144 को लागू करने के लिए जब कोर्ट पूछता है कि इतने सारे लोग एक साथ कैसे इकट्ठा हुए, तो पुलिस का ये बेतुका बयान सामने आता है कि 144 का हम एक क्लॉज लगाना भूल गए थे। इस तरह की लापरवाही होती है। देखिए, वो क्लॉज भी पूरी तरह से नहीं इम्प्लीमेंट किया गया। यहाँ डंडे भी मिले, पेट्रोल से भरी बोतलें भी मिली। ऐसे में प्रशासनिक फेलियर पूरी तरह से यहाँ पर दिखाई दिया, क्योंकि जब आपको पता था कि डेरा के इतनी ज्यादा संख्या में समर्थक हैं और पंचकुला ही सबसे ज्यादा टारगेटेड इलाका जो है वो रहेगा, क्योंकि गुरमीत राम रहीम वहां पर आएंगे। और जाहिर सी बात है, जब एक डेरा का बाबा अपने अनुयायियों को ये निर्देश देता है कि मेरी सुनवाई है, आप वहां चलिए, निर्देश, क्योंकि लगातार समर्थक एक ही बात इंडिया न्यूज के माध्यम से जब भी उन्होंने बात की, उनका यही कहना था कि जो निर्देश डेरा देता है हम उसकी पालना करते हैं। बिल्कुल, और विपिन आपको रोकना चाहूंगी, राम रहीम ने अपने इंटेंशंस भी साफ कर दी, अपनी नीयत भी साफ कर दी कि किस मकसद से, किस तैयारी के साथ वो गए थे। देखिए, उन्होंने पहले टीवी के माध्यम से अपील नहीं दी और जिस तरीके से 200 से ज्यादा गाड़ियों के, लग्जरी गाड़ियों के काफिले से वो पहुंचे हैं, उससे ये साफ हो गया कि शक्ति प्रदर्शन करने की भी कोशिश कर रहे थे। देखिए, जाहिर सी बात है, लेकिन जुडिशरी सबसे ऊपर, और यही कारण है कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट और सीबीआई की विशेष अदालत, जिसने 15 साल बाद ये फैसला सुनाया, दोषी करार दिया। और ऐसे में कहीं ना कहीं आज राम रहीम जो है वो रोहतक की जेल में जिस तरह से पहुंचाए गए हैं, अपनी सही जगह पर पहुंचे हैं। और यही कारण है कि इस तरह लगातार लोगों को बरगलाने का काम इन लोगों के द्वारा किया जाता है। और
कोर्ट इंटरवीन को करने की जरूरत क्यों पड़ी, ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर प्रशासन क्यों लोगों को लगातार एंटर करने की परमिशन दे रहा था। आप लाठी डंडे के साथ लोगों को क्यों आने देने ऐसे मना कर रहे हैं। तो लोग जो समर्थक यहाँ पर जुटे हैं, और आपको पता है कि विपिन, मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से गाड़ियों की चेकिंग की जा रही थी। हम खबर दिखा रहे हैं कि गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है और यहाँ पर लाठी डंडे पेट्रोल का भी इंतजाम किया जाता है और उसके बाद धारदार हथियार से भी वार होता है, क्योंकि इस तरह की खबरें आ रही थी कि इन लोगों ने पेट्रोल इकट्ठा किया था, इन लोगों ने हथियार इकट्ठे किए थे, पूरी तैयारी इनके पास थी कि अगर फैसला गलत आएगा, हमारे खिलाफ आएगा, तो फिर हमको इस तरीके से हिंसा भड़कानी है। लेकिन प्रशासन की तरफ से क्या कोशिश की गई थी? देखिए, बिल्कुल कविता, आपने बिल्कुल सही कहा। ना केवल डंडे पेट्रोल, बल्कि पहली गोली जो चली है वो भी डेरा समर्थकों की ओर से चली है। तो ये बड़ा सवाल है कि वो बंदूक कहां से आई जहां से ये गोली चली, क्योंकि जब फोर्सेज ने रिटेलिएट किया वो तभी किया जब दूसरी ओर से, यानी कि डेरा समर्थकों की ओर से गोली चली। ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल खड़े होना लाजमी है कि आप किस तरह से चेकिंग कर रहे थे। आपने बॉर्डर स्कर्ट्स को पूरी तरह से सील कर दिया, आपने कॉर्डन ऑफ कर दिया पंचकुला को, लोग आए, आपने ये कहा कि उनके डंडों पर हमने धारा 144 लगा दी है, हथियारों पर लगा दी है, लेकिन वो बंदूकें कहां से आई, ये पेट्रोल की बोतलें कहां से आई जिनसे गाड़ियों में आग लगाई गई, दफ्तरों में आग लगाई गई, वो पत्थर कहां से इकट्ठा किए गए, ये सारे सवाल हैं जिन पर कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर जो है वो साफ दिखाई देता है। बिल्कुल, सरकार कितनी निकम्मी थी, ये बातें, ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि उसकी कीमत आम आदमी को क्यों चुकानी पड़ गई। स्कूल बंद, कॉलेज बंद, अगर मोबाइल इंटरनेट सेवा का इस्तेमाल करना चाहे तो वो भी नहीं हो सकता है। कई कई जगह पर तो बिजली की सप्लाई भी रोक दी गई है। ऊपर से खबरें इस तरह की भी विपिन आई है कि रिहायशी इलाकों की तरफ भी ये गुंडे पहुंच गए और लूटपाट की है घरों में। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, बिल्कुल आपने अपने वक्तव्य की शुरुआत ही इस बात से करी कि नाम के आगे इंसान लगाने से इंसानियत नहीं आती, और इस तरह का गुरु इस तरह की इंसानियत सिखाता है और आपके नाम के आगे इंसान लगाता है, तो ऐसे इंसान बनने से बेहतर है आप घर में जो है अपने घर पे बैठ के अपने बच्चों को सही शिक्षा दें। लेकिन यहाँ पर लोग जो है कहीं ना कहीं इस तरह का डेरा का अगर चाल चलन है, अगर आप ये कहते हैं कि हम सोशल वर्क करते हैं, हमने तब्दीलियां कर दी,